कईयों ने जन्म लिया और कई प्रस्थान कर गए, लेकिन कई युगों से चलता आ रहा है नाम आपका नहीं, उसका जो सृष्टि को बखूबी चला रहा है, ना दिखते हुए भी अपना एहसास करवा रहा है। 32वां अध्याय सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक थौमे के बड़े भाई सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनो। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। देववश बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के घर बहुत ही थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रही। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। दरिद्रता से चूर्ण उस तपस्वी ने मामा के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कणों के बीनने से जो बीज मिले थे उन इकट्ठे किए बीजों को पीसा, उनको जल में मिलाकर दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा कि यह दूध नहीं है और रोने लगा। तब अपने पुत्र के इस रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्र को पोंछने लगी और कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है। शंकर जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातृवत्सल तथा शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, शोक न कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो शीघ्र ही या देर से दूध देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधना करूंगा, तब शंकर जी मेरा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने चला गया। उसने हिमालय पर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्रों को जपते हुए शिव जी का पूजन रूप परम तप करना आरंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से सचराचर भुवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती जी इंद्राणी रूप धारण कर नदियों के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण कर करा उस पर बैठ उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुनकर मुनि पुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। वह फिर पंचाक्षरी का जप करने लगा।